आम आदमी पार्टी भी अब 2024 चुनाव को लेकर ग्राउंड जीरो पर उतर चुकी है और देवेंद्र गौतम लोकसभा अध्यक्ष पार्टी से जुड़े हुए हैं, तो उन्होंने भी अपनी शक्ति को बढ़ा दिया है और ग्राउंड स्तर पर जाकर कार्य तेज कर दिया है। बात कर लेते हैं सोनीपत लोकसभा की। अगर हम बात कर लेते हैं तो किस तरह से तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है? देखिए, हमारा जो रोल मॉडल कंप्लीट रहा है दिल्ली का, उसी के आधार पे हमने पंजाब चुनाव लड़ा, गुजरात में चुनाव लड़ा, गोवा के अंदर चुनाव लड़ा। उसी आधार के ऊपर हमारा हरियाणा के अंदर भी चुनाव लड़ा जाएगा और लोकसभा और विधानसभा स्तर की, जैसा कि हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी और सुप्रीमो हमारे अरविंद केजरीवाल जी बिल्कुल जी तोड़ मेहनत जो है कार्यकर्ता वो ग्राउंड लेवल पे कर रहा है और एक दमखम के साथ हम लोकसभा चुनाव के अंदर भी और विधानसभा आने वाले विधानसभा चुनाव के अंदर भी हम उतरने का काम करेंगे। हमारे हरियाणा के अंदर भी जब संगठन का विस्तार हुआ तो उससे ही लगातार जो है प्रचार प्रसार जो है हमारे हरियाणा के अंदर हो रहा है। बिजली आंदोलन के जरिए हम जो है प्रत्येक गांव के अंदर गए। उसके बाद जो परिवार जोड़ो अभियान हमारा चला, उससे हमने प्रत्येक घर के ऊपर, प्रत्येक परिवार के ऊपर जाने का, दस्तक देने का काम किया है। और परिवार जोड़ो अभियान से हमने हर एक गांव के अंदर जो 21 व्यक्तियों की जो कमेटी है वो बनाने का काम किया हुआ है और अब हमारे करीबन 1.5 लाख से ऊपर कार्यकर्ता जो है वो पद के ऊपर हमारी पार्टी के पास है। क्या ऐसा भी हुआ है कि दूसरी पार्टियों को छोड़कर लोग आपकी पार्टी में शामिल हुए हैं? जाहिर सी बात है, हमारे पार्टी के सुप्रीमो में ने एक बात कहा कि ईमानदार लोग वो कहीं भी किसी भी पार्टी में हो और वहाँ पे अपने आप को ठगा हुआ महसूस, क्योंकि ईमानदार लोग तो ठगा हुआ महसूस करेंगे, तो उनका स्वागत है। और जो ईमानदार लोग होते हैं ग्राउंड के ऊपर जो जनहित के मुद्दों पर लड़ाई लड़ते हैं, सरकार और प्रशासन तक ग्राउंड लेवल के जो मुद्दे होते हैं उनको पहुंचाने का काम करते हैं, तो जाहिर सी बात है वो हमारे पास संपर्क में भी है। कुछ लोग साथी ज्वाइन भी कर रहे हैं और आने वाले समय के अंदर बहुत सारे साथी ज्वाइन करने वाले हैं। और देश भी, क्या आपको लगता है कि सच में कोई कार्य होगा? देखिए, 9 साल के अंदर सिर्फ और सिर्फ लिपापोती हुई है। कोई एक नया काम जो है मनोहर सरकार के अंदर नहीं शुरू हुआ। पिछली सरकारों के जो काम थे, कहीं पत्थर लगे हुए थे, उनको भी स्कूली जो व्यवस्था थी उनको ठीक नहीं किया गया। जो अस्पताल थे पहले ही वो उस टाइम भी खराब थे, वो आज बद से बदतर होते चले गए। चाहे सड़कों की आप बात ले लो, चाहे जो नगर निगम का क्षेत्र लगा लो, अपने सोनीपत की मैं बात करूँ तो, या जींद के आप अप्रोचेज रोड लगा लो, लोकसभा की मैं बात, तो ये कंप्लीट जो है एक खाली वायदा और कथनी और करनी के अंदर फर्क जो है वो है कहीं ना कहीं, और जो कहते हैं वो करने कभी भी मनोहर सरकार उसके ऊपर खरा नहीं उतरी। तो हरियाणा में तो कांग्रेस सरकार बनने वाली, लेकिन आपका दावा कितना मजबूत है? आम आदमी, देखिए, कांग्रेस का कोई वजूद नहीं। जो हुड्डा जी जात पात की राजनीति करते हैं उसके ऊपर भी लोग अब की बार अंकुश लगा देंगे, इसलिए वो उल जुलूल बातें करना ज़्यादा पसंद करते हैं, क्योंकि वो अपने एक पिता पुत्र की राजनीति कर रहे हैं। अपने बेटे को राजनीति में स्थापित करना है, उसको सीएम का चेहरा लोगों के सामने ले जाकर के प्रोजेक्ट कर रहे हैं। भावी सीएम दीपेंद्र हुड्डा ही ना लगे, या मतलब एक जो राजा का बेटा ही राजा, नेता का बेटा ही नेता थोड़ी बनता रहेगा। आम लोगों के अंदर भी क्षमता है और आम लोग भी आगे आएंगे और अब की बार जो है वो उनको आईना दिखाने का काम जो हरियाणा की जनता करेगी। एक अंतिम सवाल और कर लेते हैं। लोकसभा 2024 जो चुनाव होना है और उसको लेकर जैसे कांग्रेस भाजपा हरियाणा में रैलियां कर रही है, तो आम आदमी पार्टी की क्या योजना, कब तक रैली की संभावना बना रही है? हमारी एक तो मैं आपको बता दूं कि 5 तारीख को अरविंद केजरीवाल जी रोहतक आ रहे हैं, उनके साथ में पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान जी भी आ रहे हैं, और हमारे करीबन जो 11,000 पदाधिकारी जो मेन पदों के ऊपर हैं उनका शपथ ग्रहण समारोह है। उसके बाद से जो है लोकसभा वाइज हमारी जो है रैलियाँ वो शुरू हो जाएंगी। एक लोकसभा में 2 रैली का हमारा अनुमान है कि होनी चाहिए, तो आने वाले समय के अंदर आपको रैलियाँ भी देखने को मिलेगी और ग्राउंड लेवल के ऊपर कार्यकर्ताओं का जोश भी देखने को मिलेगा। जिस तरह से देवेंद्र गौतम जी ने अब साफ कर दिया है कि 2024 चुनाव है तो ग्राउंड जीरो पर बड़े स्तर की रैलियां भी आयोजित की जाएंगी, जिसमें दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और पंजाब के मुख्यमंत्री भी शामिल रहेंगे। राजेश खत्री, सोनीपत, हरियाणा।